नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कार्तिक मास की जो अमावस तिथि है वो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से लेकर 1 नवंबर की शाम 5:13 तक रहने वाली है। इसका मतलब हुआ संध्या काल 5:13 के बाद जो है अमावस तिथि नहीं रहेगी, प्रतिपदा हो जाएगा, चंद्र दर्शन होगा। इसलिए हम लोगों को जो दीपावली मनाना है वो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा और इसके लिए प्रदोष काल और स्थिर लग्न में पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस समय भगवान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में सरस्वती माता और महाकाली की भी पूजा की जाती है। अब ये जितने भी मुहूर्त निकल के आ रहे हैं वो 31 अक्टूबर को ही मिलेंगे और उदया तिथि का जो महत्व होता है वो दीपावली में, धनतेरस में और इसका महत्व नहीं देखा जाता है। इसलिए दीपावली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात के दिन दीपदान जरूर किया जाता है और इन पर्वों में उदया तिथि को बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये आज आप लोग नोट कर लीजिए। पहले जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जो नए देख रहे हैं उनको जरूर याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन होगा। प्रदोष काल में संध्या काल 5:36 से लेकर 6:15 तक हम लोग प्रदोष काल में पूजा करेंगे। स्थिर लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसका जो मुहूर्त आ रहा है 6:28 से 8:24। जो लोग स्थिर लग्न में, सिंह लग्न में पूजा करना चाहते हैं और वो भी माँ काली की, वो 12:36 से 56 से लेकर 3:10 तक इसको कर सकते हैं। 1 नवंबर को किसी प्रकार का पूजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भाई दूज पड़ेगा वो आपका अगले दिन पड़ेगा। तो कुछ डेट नोट कीजिएगा। सबसे पहले 29 अक्टूबर धनतेरस, 30 अक्टूबर नरक चतुर्दशी जिसको छोटी दीपावली भी कहते हैं, 31 अक्टूबर को दीपावली पड़ेगी, 2 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगा, 3 नवंबर को यम द्वितीया होगा या भाई दूज होगा और उसी दिन चित्रगुप्त पूजा भी होनी है। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली में जरूर किया जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की, तो उसको पूरे विधि विधान से मंत्रों के साथ कैसे करना है इसको मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या पूजन सामग्री आपको लेनी है उसको नोट कीजिए। सबसे पहले कलावा, रोली, सिंदूर, नारियल, अक्षत जिसको चावल भी कहते हैं, लाल वस्त्र हो गए, सुपारी हो गया, फूल ले लीजिए, लौंग ले लीजिए और पान के पत्ते लीजिए, घी लीजिए, कलश लीजिए और कलश के लिए आम के जो पत्ते होते हैं वो रखिए और जहां पर आप मूर्ति को रखेंगे उसके लिए चौकी रखना पड़ेगा, हवन कुंड लेना पड़ेगा, हवन सामग्री लेना पड़ेगा, कमल गट्टे लेने पड़ेंगे, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आप ले सकते हैं, फल, बताशे, मिठाइयाँ और पूजन में बैठने के लिए आसन। इसके अलावा आप हल्दी लीजिएगा जरूर, अगरबत्ती लीजिएगा, कुमकुम लीजिएगा, इत्र लीजिएगा और आरती की थाली, रुई भी लेना पड़ेगा, कुशा और चंदन को मत भूलिएगा। इसको मैं डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूं ताकि आप इन सामग्री को नोट कर लीजिए। अब दीपावली पूजन की जो तैयारी करना है उसमें सबसे पहले क्या चीज आपको समझना चाहिए। देखिए, गणेश लक्ष्मी जी के विराजने की जगह पर आपको सबसे पहले एक रंगोली बना लेना चाहिए और जिस चौकी पर आप पूजा कर रहे हैं उसके चारों कोने पर एक एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद जो प्रतिमा है यानी गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, उसको स्थापित करने के स्थान पर आपको पहले कच्चे चावल के दाने रखने हैं, फिर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को विराजमान करना है। लक्ष्मी जी हमेशा लेफ्ट साइड रहेंगी और गणेश जी हमेशा राइट साइड में रहेंगे। इस बात को जरूर रखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी हमेशा लेफ्ट में और गणेश जी राइट में रहेंगे। इनके सामने 2 बड़े दीपक आपको रखना चाहिए, एक में तेल और दूसरे में घी भरकर जरूर रखिएगा। जब दीपावली का जो पूजन है उसके मौके पर कुबेर जी की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ काली की भी पूजा की जाती है। तो इनकी मूर्ति भी अगर मिल जाए
तो आप वहां पर रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी प्रकार के जो यंत्र होते हैं उसको भी आप स्थापित करके उनकी पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजन की विधि बता रहा हूं और कैसे करना है इसको आप समझते चलिएगा। देखिए, दीपावली पर जो हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करते हैं वहां पर सबसे पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि आसपास जहां पर भी आप ये पूजा कर रहे हैं सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि जब ये त्योहार पड़ता है तो हम लोग पूरे घर को साफ रखते हैं। घर में गंगा जल को हम लोग छिड़कते हैं और उसके बाद मंत्र जाप करना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थांग गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वाहे भयांतरम सूची। आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी जी का आपको ध्यान करना चाहिए और मूर्तियों को चौकी पर आदर और श्रद्धा के साथ आपको बैठाना चाहिए। और आचमन करने के लिए दाहिना जो हाथ होता है यानी राइट हैंड होता है उसमें जल लीजिएगा और 3 बार आचमन करें और आपको बोलना चाहिए समय ओम केशवाय नमः। आपको 3 बार आचमन करना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः और हस्तम प्रक्षालयामि मतलब हाथ को धो देना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी हम दीप जलाते हैं तो दीप जलाते समय हमको एक मंत्र बोलना चाहिए, दीप ज्योति महादेवी शुभम भवेतु में सदा। फिर माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। इसके लिए आवाहन की मुद्रा में जाकर बैठिए और कहिए, हे महालक्ष्मी माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ। देखिए, जितने श्रद्धा से आप कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपको फिर बोलना है, आप मेरा आवाहन जो है स्वीकार कीजिए और इस स्थान पर पधारिए। 5 फूल हाथ में लेकर आपको अर्पित करना चाहिए और माँ से श्री लक्ष्मी देव्यै पंच पुष्माणी सर्प समर्पयामि कहते हुए आसन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि माँ लक्ष्मी आती हैं तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा। तो मंत्र बोलेंगे, श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम। तो इतना काम करना पड़ेगा। स्वागत करने के बाद हम लोग क्या करें, क्योंकि माता पहुंच गई हैं, अब आप उनका स्वागत कर चुके हैं। स्वागत के बाद माँ के जो चरण हैं उनका प्रक्षालन करने के लिए श्री लक्ष्मी देव्यै पाद्यम समर्पयामि बोलते हुए उनके चरणों में जल समर्पित करना चाहिए। माता आ गई, उनको आपने आदर से आवाहन किया और उनको जलाभिषेक भी किया। फिर उनके सिर के अभिषेक के लिए श्री लक्ष्मी देव्यै अर्घ्यम समर्पयामि कह के अर्घ्य देना चाहिए। सिर के अभिषेक के बाद स्नान कराया जाता है और स्नान करने के लिए आपको जल लेना पड़ता है और कहना पड़ता है आवाहन करते हुए, श्री लक्ष्मी देव्यै जलम समर्पयामि। ऐसा कहते हुए गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करवा लेना चाहिए। फिर आपको पंचामृत से स्नान करना है। जो आपने पंचामृत बनाकर रखा है उससे स्नान कराना है। इसका भी एक मंत्र है, श्री लक्ष्मी देव्यै पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। फिर श्री लक्ष्मी देव्यै गंधम समर्पयामि कहते हुए गंध का भी स्नान कराना चाहिए, धूप बत्ती इत्यादि दिखा देना चाहिए। इसके बाद इतना करने के बाद आपको शुद्ध जल से भी स्नान कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले पंचामृत से कराया, फिर गंधक से मतलब धूप से कराया। अब जल से स्नान कराने के लिए भी आपको मंत्र करना पड़ेगा। उसके लिए आप बोलेंगे, श्री लक्ष्मी देव्यै शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर माँ लक्ष्मी को आपको वस्त्र समर्पित किए जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो मौली होती है उसका एक टुकड़ा लेकर आप एक मंत्र बोलिएगा, श्री लक्ष्मी देव्यै वस्त्रम समर्पयामि। ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी को वस्त्र समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद
मधुपर्क समर्पित करने के लिए, मधुपर्क का मतलब होता है दूध शहद का जो मिश्रण होता है उसको मधुपर्क कहा जाता है। तो दूध और शहद का मिश्रण समर्पित करने के लिए आपको बोलना चाहिए श्री लक्ष्मी देव्यै मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क के बाद माँ लक्ष्मी को आभूषण भी समर्पित करना चाहिए। और आपके पास जो आप आभूषण इनको जब समर्पित करेंगे, यथासंभव जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं उसके लिए भी आप बोलेंगे श्री लक्ष्मी देव्यै आभूषणानि समर्पयामि। तो इसके बाद आपको माता का थोड़ा ध्यान करना चाहिए और आभूषण के बाद माँ को रक्त चंदन यानी लाल चंदन जो होता है वो समर्पित करना चाहिए। और समर्पित करते समय आपको मंत्र जरूर ये बोलना चाहिए श्री लक्ष्मी देव्यम रक्त चंदनम समर्पयामि। इसके बाद माता को सिंदूर चढ़ाते हैं, माता को सिंदूर चढ़ाते हैं और सिंदूर चढ़ाते समय माता को बोलते हैं श्री लक्ष्मी देव्यै सिंदूरम समर्पयामि कहते हुए माँ को सिंदूर समर्पित करेंगे। इसके बाद श्री लक्ष्मी देव्यै कुमकुम समर्पयामि कहते हुए कुमकुम आपको चढ़ाना है। जितने भी सामान मैंने नोट कराए थे आपको इसी तरीके से एक एक करके चढ़ाना होगा। इसके बाद आपको षोडश उपचार पूजन करना पड़ेगा। इसके लिए 16 विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होता है, इसको भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मंत्र पढ़ते हुए एक एक काम आपको करना है, एक एक पदार्थ जो है माँ को समर्पित करते हुए जाइए। ऐसा करने से आपका जो जिस भावना से माँ की आप पूजा कर रहे हैं वो सफल होगा। सबसे पहले माँ के चरणों में आपको गुलाल समर्पित करना है और चढ़ाते समय जब भी आप माँ को कुछ भी चीज समर्पित कर रहे हैं तो उस समय आपको उस चीज को ऐड करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा श्री लक्ष्मी देव्यै अबीर गुलालम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य को चढ़ाने के लिए यानी परफ्यूम को चढ़ाने के लिए आप मंत्र बोलेंगे श्री लक्ष्मी देव्यै सुगंधित तैलम समर्पयामि। सुगंधित तेल के बाद माँ को अक्षत समर्पित करना चाहिए, यानी चावल के जो दाने होते हैं जिसको अक्षत कहा जाता है वो समर्पित करना चाहिए। और इसके लिए क्या हम लोग बोलेंगे, पूरी विधिवत मैं पूजा विधि बता रहा हूँ आप लोगों को। श्री लक्ष्मी देव्यम अक्षतम समर्पयामि, फिर चंदन को समर्पित करना है। तो जब भी जो भी चीज आप समर्पित करेंगे उसको संस्कृत का छोटा श्लोक बोलिएगा। श्री लक्ष्मी देवे चंदनम समर्पयामि कहते हुए चंदन चढ़ाएंगे और चंदन के बाद पुष्प चढ़ाइएगा और बोलिएगा श्री लक्ष्मी देवे पुष्पाणी समर्पयामि कहते हुए उनके चरणों में, माता के चरणों में पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। पुष्प समर्पण करने के बाद माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा आपने स्थापित की गई है उनके सभी अंगों का पूजा किया जाता है। इसके लिए जो आपका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसमें आपको अक्षत और पुष्प लेकर दाहिने हाथ से, मतलब आप लेफ्ट हैंड में अक्षत और पुष्प रखेंगे और दाहिने हाथ से माँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उसके आगे आप छोड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे। कुछ मंत्र मैं बताते जा रहा हूँ, उस मंत्र को बोलते जाएंगे क्योंकि अब हम लोग माँ को पूजन करना शुरू कर रहे हैं। ओम चपलाय नमः पादयो पूज्यामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि। उसके बाद ओम कमलाय नमः कटी पूज्यामि, ओम कात्यायने नमः नाभिम पूज्यामि। माता के जो अंग है उनको आपको पूजन करना है। ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पुष्यामि, ओम विश्व वल्लभाय नमः वक्ष स्थलम पूज्यामि, ओम कमल वासने नमः हस्तौ पूज्यामि। आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये सारे मंत्र आराम से बोलने हैं, प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। ओम कमल पक्षाय नमः नेत्रे त्रैशम पुष्यामि, ओम श्रियम नमः शिरः पूज्यामि। अंग पूजन करने के बाद अष्ट सिद्धि के पूजन का भी विधान किया गया है जो
पहले के तरीके से ही आपको करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो बायां हाथ है उसमें अक्षत रखेंगे और फूल लेंगे और माँ लक्ष्मी का थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसके साथ अष्ट सिद्धि पूजन करेंगे। अष्ट लक्ष्मी आप लोग जानते हैं, तो अष्ट लक्ष्मियों का पूजन करेंगे, एक एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड में जो अक्षत है, चावल है, उसको लेकर माता को समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। और ये तर्जनी उंगली वर्जित होती है, तो केवल हम ऐसे करके हम लोग अष्ट लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और बोलेंगे ओम अड़ी मनमे नमः, ओम महिष्मने नमः, ओम गरुड़ने नमः, ओम लघिन्मे नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्रकाम्ये नमः, ओम इशिताय नमः और ओम वशिताय नमः। ये अष्ट लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे। अष्ट सिद्धि की पूजन करने के बाद अष्ट लक्ष्मी का पूजा है, मतलब अभी हम लोग अष्ट लक्ष्मी का नहीं कर रहे थे, अष्ट सिद्धि का कर रहे थे। अब इसके बाद अष्ट लक्ष्मी का भी पूजा करना पड़ेगा और अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने के लिए पहले की तरह ही आपको लेफ्ट हैंड में अक्षत लेना है और राइट हैंड से तर्जनी को छोड़कर आप अक्षत पुष्प को लेकर और समर्पित ऐसे करेंगे माता के चरणों में। सबसे पहले आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और अष्ट लक्ष्मियों का ध्यान करने के बाद आप पूजा करेंगे और मंत्र बोलेंगे श्री लक्ष्मी देव्यै धूपम समर्पयामि कहते हुए माँ लक्ष्मी को धूप समर्पित करेंगे। धूप के बाद माँ लक्ष्मी को आप दीपक भी, यानी जो दीपक है वो दिखाएंगे, तो श्री लक्ष्मी देव्यै दीपम समर्पयामि कहेंगे और दीप समर्पित करेंगे। फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, तो उसके लिए श्री लक्ष्मी देवी नैवेद्यम समर्पयामि कहते हुए नैवेद्य को चढ़ा देंगे और उसके बाद जल भी देंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद जल भी दिया जाता है। श्री लक्ष्मी देव्यम जलम समर्पयामि मंत्र के साथ जल और श्री महालक्ष्मी देवी को फिर चंदन चढ़ाएंगे। उसके लिए श्री लक्ष्मी देव्यै चंदन समर्पयामि का जाप करते हुए आपको चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ के चरणों में आपको श्री लक्ष्मी देवे मुख वासार्थ पूगी फल युक्तम तांबुलम समर्पयामि कहते हुए तांबुल यानी जो पान का पत्ता होता है और जो सुपारी होता है उसको भी चढ़ाते हैं। तांबुल समर्पण करने के बाद आपको माता का ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी जी का, और उनको कुछ भी जो दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी देवे सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि कहते हुए धन का आपको समर्पण करना चाहिए, यानी समर्पित करना चाहिए। दक्षिणा के बाद आप अपने हाथ में फूल को लेकर माँ की प्रतिमा के बाएं से दाएं और प्रदक्षिणा करें और पुष्प समर्पित जरूर कीजिएगा और मन ही मन माँ से आपकी जो भी परेशानियां हैं माँ लक्ष्मी को आपको बताना चाहिए और उनसे लास्ट में जरूर क्षमा यातना, अगर आपकी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न हुआ है तो उसको जरूर कीजिएगा। पूजा करने से पहले जरूर आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। और मंत्र जरूर बोलिएगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और ये भगवान गणेश जी की पहले करना है, उसके बाद विधिवत पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करना है, अंत में आरती करके प्रसाद आप बांटेंगे। याद रखिएगा, ये जो पूजा करना है निश्चिता मुहूर्त में कर सकते हैं जो बता चुका हूँ, या स्थिर लग्न में कीजिएगा, वृषभ लग्न या सिंह लग्न में आप इसको कर सकते हैं। टाइमिंग ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप माँ लक्ष्मी की जो मंत्र होते हैं या महालक्ष्मी के लिए आप अपने 2 शब्द जरूर वहाँ पे लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।